गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ ठीक होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखो, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में जो हमारी ये टाइप है टैक्स टैक्स बेस्ड क्वेश्चन, जो कर पे आधारित क्वेश्चन थे, ये समाप्त हो चुके हैं। ये टाइप हम कवर कर चुके हैं और जो अगली टाइप है उस पर चलते हैं। देखो, ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर टाइप, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। जो खर्च है वो फिक्स रहेगा। इसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, वो वाली टाइप है। इस टाइप में हम देखेंगे भाई, खर्च में एक इससे अगली वाली टाइप आएगी, वो उसमें खर्च में परिवर्तन, ये फिक्स है, उसमें चेंज आ जाएगा। देखो, खर्च क्या होता है? खर्च जो एक्सपेंडिचर है इसमें फिक्स बताया गया हमें। जो खर्च है इसमें खर्च सेम रहेगा। क्या रहेगा? जो खर्च होगा वो सेम रहेगा। देखो, यदि हम प्राइस इंटू खपत करते हैं, यदि रुपए इंटू मूल्य इंटू यदि मूल्य इंटू खपत बराबर आता है जो खर्च आता है, क्या आता है? यदि यदि आपको एक पेन की जरूरत है, यदि आपको एक पेन की जरूरत है या 5 पेन की जरूरत है, 5 पेन की खपत है आपके पास में, 5 पेन की आपकी जरूरत है, और एक पेन कितने का है? एक पेन 20 रुपए का है या 10 रुपए का है? एक पेन कितने का? 10 रुपए का। तो आप जो टोटल खर्च कितने किए आपने, तो यहां देखेंगे जो ये 50 आएगा। क्या आएगा? 50। ये हमारा खर्च होगा। ये हमारा क्या होगा? खर्च। देखो, मूल्य इंटू या प्राइस इंटू ये खपत होती है। प्राइस इंटू क्वांटिटी या मात्र प्राइस इंटू खपत या मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। बराबर क्या होता है? खर्च होता है। तो इसमें ये वाली टाइप देखेंगे हम, इसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें आप एक ही बात ध्यान रखोगे कि जो प्राइस इंटू खपत होती है या मूल्य इंटू खपत होती है वो खर्च के बराबर होती है। मूल्य इंटू खपत खर्च के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? खर्च। यदि खर्च और जो मूल्य और खपत में जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, विलोम अनुपाती होता है। यदि मूल्य और खपत, देखो यहां देख लो, यदि खर्च 1 रुपए है, यदि खर्च 1 रुपए तो मूल्य होगा 1/खपत। क्या होगा? मूल्य 1/खपत। प्राइस क्या होगा? 1/खपत। तो यहां से देखेंगे कि मूल्य जो खपत के विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? देखो, यदि मूल्य मूल्य का अनुपात दिया गया है आपको, या प्राइस का अनुपात दिया गया 5:7, प्राइस का अनुपात क्या दिया गया? 5:7। तो आप खपत निकालेंगे इसकी। यदि खपत निकालेंगे तो खपत क्या आएगी? 7:5। क्या आएगी? 7:5। क्या आएगी? 7:5। यदि आपको किसी वस्तु का मूल्य दिया गया है, मूल्य और खपत का अनुपात दिया गया है, या खपत का अनुपात दिया गया है आपको, ठीक है, खपत कितनी है? खपत 10:9 है। तो जो मूल्य होगा, जो प्राइस होगी, वो क्या होगा? वो 9:10 होगा। क्या होगा? 9:10 होगा। और इसमें कोई अलग चीज नहीं है, बस ये बात ध्यान रखनी है अपन को। मूल्य इंटू खपत बराबर होता खर्च। क्या होता? खर्च। और जो खपत, जो प्राइस
और जो क्वांटिटी है, जो मात्रा, जो खपत है, वो क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत होती है या विलोमानुपाती होती है, या एक दूसरे की उल्टी होती है, ये कह सकते हैं हम। देखो ये पहला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ाई जाए तो प्रति किग्रा जो किलोग्राम की कीमत 12 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, तो किलोग्राम की नई कीमत क्या होगी। देखो यहां जो प्राइस है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, यदि 1 किलो चावल की कीमत 25% बढ़ाई गई है, यहां जो चावल की कीमत बढ़ाई है, कीमत का मतलब प्राइस बढ़ाई गई है, क्या बढ़ाई गई है, प्राइस, कीमत बढ़ाई गई है 25%। तो जो प्रति किग्रा जो चावल था उसकी 12 रुपए प्रति बढ़ोतरी होती है, 12 रुपए की बढ़ोतरी होती है। तो 1 किलो किग्रा की जो नई कीमत है वो कितनी होगी, 1 किलोग्राम की जो नई कीमत है वो कितनी होगी, हमसे ये बात पूछ रहा। देखो प्राइस क्या है, 25% बढ़ाई है। देखो यदि प्राइस का अनुपात हमें दिया गया, यदि कीमत बढ़ाई गई है, पहले 25% बढ़ाई गई है, यदि पहले 100 थी तो नाउ अब कितनी है कीमत, अब कितनी है कीमत, 125 है। तो यहां से हम अनुपात देखेंगे कि अनुपात कितना आ रहा है, 4 और 5 का। 25 से काटेंगे तो जो प्राइस का अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 अनुपात, क्या आ रहा है, 4 अनुपात। तो यहाँ देखेंगे प्रति किग्रा चावल की कीमत कितनी बढ़ जाती है, यह देखो कितनी बढ़ी है, एक। ट्यूशन में कितनी बता रहा है कि 12 रुपए बढ़ जाती है, 12, एक की वैल्यू कितनी है, 12। तो जो 1 किलो किग्रा जो नई कीमत है वो क्या होगी, तो नई कीमत तो ये तो पुरानी है, ये ओरिजिनल है, प्रारंभिक है, ये क्या है, नई कीमत है। तो यहां 12 से गुणा कर देंगे हम, तो कितना आएगा, यदि हम 5 को 12 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 12 इंटू 5, कितना आएगा, 60। जो चावल की कीमत है अब क्या हो गई है, तो चावल की कीमत अब 60 रुपए किलो हो गई है, 60 रुपए केजी, 60 रुपए क्या होगी है, 60 रुपए केजी होगी। पहले कितनी थी, पहले 48 थी, कितनी थी, 48 थी, पहले कितनी थी, 48, पहले कितनी थी, 48 थी। देखो पहले चावल की कीमत 25% बढ़ाई गई है, तो पहले कितनी थी, 100, तो अब कितनी होगी, 125 होगी। यहां अनुपात काटेंगे इसको और अनुपात बना लेंगे, 4 अनुपात 5 आ गया। पहले कितनी थी कीमत, 4, अब कितनी है, 5। तो यहाँ क्वेश्चन बताएगा प्रति किग्रा की 12 की बढ़ोतरी होती है, 12 रुपए का। यहाँ देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, एक की, एक बराबर 12 है तो 5 बराबर कितना होगा, 60, और 4 बराबर कितना होगा, 48। तो जो न्यू कीमत पूछ रहा हमसे, नई कीमत पूछ रहा है, तो वो कितनी है, 60 रुपए किलो। चावल की कीमत क्या है, 60 रुपए किलो। पर यहां से आप देखेंगे यदि 25% बढ़ाई गई है, देखो ये प्रारंभिक है, ये पहले है और ये अब है। यहाँ रेशियो का ध्यान रखेंगे। देखो 25% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं हम, 25% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/4। तो 4 पे बढ़ाई गई है कितनी, 1, पहले 4 थी अब 1 बढ़ा दी। ये किसका अनुपात है, किसका रेशियो है, प्राइस का। यहाँ देखो कितना बढ़ा, 1। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 12, तो हमें 5 की चाहिए, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 रुपए। और यदि हमें 4 की चाहिए, यदि ओरिजिनल या पहले की हमें चाहिए, इसे 4 से 12 को गुणा करेंगे, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48, कितना आ जाएगा, 48। तो हमें नई कीमत पूछी गई है, तो ऑप्शन बी सही है, 60। ये बात ध्यान रखेंगे, जो 25% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/4। इससे क्वेश्चन सरल हो जाता है, क्या हो जाता है, इससे सरल हो जाता है थोड़ा, याद रहने से। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये तो आसान क्वेश्चन है, इससे आगे देखो चावल की कीमत 20, अब 20 रुपए
प्रति किग्रा हो गई है। अब कितनी हो गई है? 20 रुपए प्रति किग्रा। और जो पिछले महीने है कीमत कितनी थी? 18 रुपए प्रति किग्रा। कितनी थी? 18 रुपए प्रति किग्रा। कोई परिवार अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो? खर्च में क्या ना हो? कोई बदलाव ना हो। देखो फिर से पढ़ो एक बार। जो चावल है, जो राइस है, उसकी कीमत कितनी है? अब कितनी है? 20 रुपए प्रति किग्रा। कितनी है? 20 रुपए प्रति किग्रा। पिछले महीने कितनी थी? 18 रुपए किग्रा। तो कोई परिवार अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ये बात हमसे पूछी गई है। देखो चावल की कीमत, मैंने आपसे कहा जो प्राइस है, चावल की कीमत अब कितनी है? जो पहले कितनी थी? पिछले महीने क्या थी? तो पहले, यहां लिख देंगे हम पहले। पहले कितनी थी? 18 रुपए। और नाउ अब कितनी है? अब कितनी है? अब कितनी है? 20 रुपए किलो। अब कितनी? 20 रुपए पर केजी। कोई परिवार अपनी खपत में कितनी परसेंट की कमी करे? देखो मैंने आपको बताया, इसका रेशियो बना लेते हैं। ये रेशियो बनेगा 10:9। कितना बनेगा? 10। तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? 10:9 में। हमें एक एक रेशियो और चाहिए, जो कंजप्शन, जो खर्च का चाहिए हमें। किसका चाहिए? खर्च का चाहिए। तो प्राइस, खर्च में कोई परिवर्तन न हो, किसका चाहिए हमें? खपत का चाहिए। किसका चाहिए? खपत का। तो खपत क्या होती है? मैंने आपको बताया, यदि प्राइस इंटू खपत करते हैं, प्राइस इंटू खपत करते हैं, प्राइस इंटू खपत करते हैं तो क्या आता है? कंजप्शन, खर्च आता है। एक्सपेंडिचर क्या आता है? क्या आता है? एक्सपेंडिचर। यदि हम प्राइस इंटू खपत करेंगे, यदि प्राइस इंटू या मूल्य इंटू खपत करेंगे तो क्या आएगा? खर्च आएगा। और मैंने आपको बताया कि प्राइस और जो खपत है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो प्राइस का अनुपात हमें कितना दिया गया है? 9:10। तो हमें खपत का अनुपात चाहिए। हमें किसका चाहिए? हमें खपत का। हमें किसका अनुपात चाहिए? खपत का। कंजप्शन का अनुपात चाहिए। तो ये कितना होगा? खपत। प्राइस को मैंने पी लिख दिया और कंजप्शन को सी लिख दिया। ये होगा 10:9। पहले कितना था? 10। अब कितना? 9। तो कोई परिवार अपनी खपत में कितनी परसेंट की कमी करे तो खर्च बढ़े नहीं। खर्च कब नहीं बढ़ेगा? जब ये 9 हो जाएगा। तो 10 पे कितने की कमी करनी होगी उसे? 10 पे 1 की कमी करनी होगी, इंटू 100। तो 10% की कितनी होगी? 10% क्या होगी? कमी करे ताकि खर्च में कोई बदलाव नहीं हो। यदि वो अपनी खपत में, यदि अपनी वो खपत में 10% की कमी कर देता तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। चावल की कीमत कितनी है? पहले 20 थी। देखो एक बार फिर से देखो। पहले चावल की कीमत पिछले महीना कितनी थी? 18। पिछले महीने कितनी थी? 18 रुपए पर केजी। अब कितनी हो गई? 20 रुपए पर केजी। यही तो हुआ। क्या हुआ? पिछले महीने 18 थी, अब 20 थी। तो प्राइस का अनुपात क्या होगा? 9:10। तो जो खपत है, जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो कितनी होगी अब? 10:9। क्योंकि जो प्राइस और जो खपत में जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है? एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। यदि प्राइस का अनुपात 9:10 है तो जो खपत का अनुपात क्या आएगा? 10:9। हमसे कहा गया है कि कोई परिवार अपनी खपत में कितनी परसेंट कमी करे, तो 10 से 1 की कमी करे, 9 कर दे तो 10 पे 1 की कमी करेगा तो 10% कमी करेगा तो खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा। और यही तो हमारी टाइप थी, खर्च में नो चेंज, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखो ये थोड़े आसान क्वेश्चन है।
इनको हम धीरे 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 सिड्डी वाई चढ़ते जाएंगे, मतलब सरल से कठिनता की ओर चलते जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, उससे अगला इसका लेवल थोड़ा और उठेगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन चलेंगे। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किग्रा चावल कम, 4 किलो 4 किलो चावल है जो 4 किग्रा चावल है कम खरीदता है। चावल की बढ़ी हुई या प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। चावल की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। बढ़ी हुई और प्रारंभिक दोनों कीमत हमसे पूछ रहा है। देखो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किग्रा चावल कम खरीद पाता है। 4 किग्रा कम चावल खरीद पाता है, तो चावल की प्रारंभिक और बढ़ी हुई कीमत क्या होगी? देखो चावल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है? देखो प्राइस, चावल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है? 25% की। तो 25% को हम फ्रैक्शन में क्या कहेंगे? 25% को हम फ्रैक्शन में कहेंगे 1/4। तो चावल 4 से बढ़ के कितने हो गए? 5 हो गए। 4 से बढ़ के कितने हो गए? 5 हो गए। चावल की जो रेट है, जो चावल का जो मूल्य है, जो 4 से 5 हो गए। पहले कितना था? 4। अब कितना होगा? 5 होगा। ये हमसे बताया गया क्वेश्चन में कि 25% की वृद्धि होने के कारण। तो क्वांटिटी क्या होती है? मात्र खपत क्या होती है? तो खपत होगी, खपत कितनी होगी? 5:4। खपत कितनी होगी? 5:4। यदि कोई परिवार पहले 4 किग्रा चावल खाता था, अब 5 किग्रा खाता, तो अब कितना खाता है? 4 किग्रा। यदि पहले 5 खाता तो 4, क्योंकि पहले प्राइस कम में था, अब कितना होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें हमारी जो टाइप चल रही है, तो इसमें खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, वो टाइप है हमारी। क्या है? खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। तो खपत कितनी होगी? 4:5। यदि पहले 5 किग्रा चावल खाता था, यदि पहले 5, तो अब कितना खा रहा है? 4। यह कह रहा है 4 किग्रा चावल कम खरीद पाता है, कितने में? 400 रुपए में। तो यहां कितना खरीद रहा है? एक खरीद रहा, एक कम खरीद रहा। कितना खरीद रहा? एक कम खरीद रहा। या कितना खरीद रहा? एक कम खरीद रहा। तो एक की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16 kg। यदि एक की वैल्यू 4 kg है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16 kg। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 20 kg। कितनी होगी? 20 की। पहले 20 किलो चावल खरीदता था, अब कितना खरीद रहा? 16 किलो। तो पहले 20 किलो खरीदता था, तो जो ओरिजिनल प्राइस है, जो प्रारंभिक प्राइस है, वो प्रारंभिक प्राइस क्या होगा? प्रारंभिक प्राइस होगा 400 अपॉन कितना खरीद रहा? 400 रुपया में 20 किग्रा चावल खरीद रहा। तो रेट कितनी होगी? रेट होगी 20 रुपए पर किलो। कितनी होगी? पर केजी। और जो न्यू कीमत है, जो न्यू कीमत आएगी, वो क्या आएगी? जो बढ़ी हुई कीमत या न्यू कीमत, नई कीमत या बढ़ी हुई कीमत, या बढ़ी हुई कीमत कितनी आएगी? पहले कितना बड़ी कीमत क्या आएगी? बढ़ी हुई कीमत पहले 400 रुपए में 20 किलो खरीदता था, तो 20 के हिसाब से खरीदता था। अब 400 में 16 किग्रा ही चावल खरीद पाता है। तो देखो कितना आ गया। देखो 4 से काट दो, तो ये कितने हो गए? 100। ये कितने हो गए? 4। और ये कितना आएगा? 25 रुपए पर केजी। 25 रुपए पर केजी। तो पहले प्रारंभिक कीमत 20 थी, अब कितनी है? अब कितनी है? 25 पर केजी। 25 रुपए, पहले 20 थी। तो हमें पूछ रहा पहले बड़ी कीमत और फिर प्रारंभिक कीमत। तो बड़ी कीमत कितनी है? 25। तो ऑप्शन में 25 और 20, ऑप्शन ए सही है। ये भी बी ऑप्शन भी है, इसमें पहले 20 है, मतलब पहले प्रारंभिक कीमत है और फिर बाद में बड़ी कीमत। हमें पूछा गया पहले बड़ी और फिर प्रारंभिक, तो होगा ऑप्शन ए, 25 और 20।
देखो इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक, कि जो ओरिजिनल प्राइस है, जो प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, रुपए इंटू कमी, क्या होगी, रुपए इंटू वृद्धि या कमी, रुपए इंटू वृद्धि या कमी, और 100 इंटू मात्रा, रुपए इंटू कमी या वृद्धि और 100 इंटू मात्रा। देखो रुपए कितने, 400, वृद्धि कितनी हुई है 25 की, 100 इंटू मात्रा कितनी 4 kg। देखो ये 4 से ये 4 का, ये 400 होंगे, ये 400, जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना, बढ़ी हुई, क्या आएगी, बढ़ी हुई कीमत। जो प्रारंभिक मूल्य आएगा यह आएगी बढ़ी हुई कीमत, न्यू कीमत, रुपए, रुपए इंटू वृद्धि, 100 इंटू मात्रा, इससे आएगी बढ़ी हुई कीमत। देखो रुपए कितने 400, वृद्धि कितनी हुई है 25 की, 100 इंटू मात्रा कितनी 4 kg। देखो ये डबल जीरो से 2 जीरो और 4 से 4 कटेगा, तो जो बड़ी कीमत है वो 25 है, और जो प्रारंभिक कीमत है वो प्रारंभिक कीमत आएगी, प्रारंभिक कीमत क्या आएगी, रुपए इंटू जो वृद्धि होगी या कमी होगी, 100 माइनस कमी या प्लस वृद्धि इंटू मात्रा होगी। रुपए कितने, यहाँ देखो रुपए कितने 400, वृद्धि कितने की हुई है 25 की, तो ये जुड़ेंगे, यहाँ वृद्धि हुई है तो 125 इंटू 4। देखो 25 पिंजो कितने, 5 20 हो गए, और 20 का भाग यदि 400 में लेंगे तो प्रारंभिक कीमत आ जाएगी 20 रुपए पर केजी। तो इसे सही तरीके से लिख लेंगे, ये बढ़ी हुई कीमत है, इससे आ जाएगी, बढ़ी हुई कीमत किससे आ जाएगी, इससे, और प्रारंभिक कीमत है वो किससे आएगी, वो प्रारंभिक कीमत आएगी रुपए इंटू वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि इंटू मात्रा से, किससे आएगी, मात्रा से। इससे भी आ जाएगी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। देखो चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल की प्रारंभिक कीमत क्या होगी, चावल की प्रारंभिक कीमत क्या होगी। देखो चावल की प्रारंभिक कीमत के लिए मैंने आपको बताया कि जो रुपए इंटू, तो 400 इंटू कमी कितने की हुई है 20 की, 100 माइनस 20 तो 80 इंटू मात्रा कितनी 4 kg। 20 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा ये कितना एक बार, और ये कितने हो गए 100 और 100, यदि 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। तो चावल की बढ़ी हुई कीमत तो पर कितनी, प्रारंभिक कीमत 25 है, हमसे पूछ रहा प्रारंभिक कीमत, इसमें पहले पूछ रहा बढ़ी हुई कीमत, तो बढ़ी हुई कीमत हमें निकालनी है, तो बढ़ी हुई कीमत कैसे निकालेंगे, रुपए इंटू कमी, रुपए इंटू कमी 100 इंटू मात्रा, ऐसे ही तो निकालते थे। तो रुपए इंटू 400, कमी कितने की 20 की,
100 इंटू मात्रा कितनी है 4 के जी। देखो ये 0 से ये गई और ये 4 से 4 ही गए, तो ये कितना आएगा 20। तो 20, इसमें 20-25 आंसर आएगा, 20-25। ये बड़ी कीमत यहाँ आएगी, बड़ी की जगह ट्यूशन के हिसाब से आएगी। यदि बड़ी है इसमें घटाइए कीमत को, भाई 20% कमी हुई है, तो जो न्यू कीमत लिख देता हूं यहां पर मैं, न्यू कीमत, नया मूल्य, नया मूल्य क्या लिख देता हूं, रुपए इंटू मात्रा कमी, 100 माइनस कमी इंटू मात्रा। देखो और इसे वो तरीके से बता देता हूं, ये तो फॉर्मूला से हो गया, जो अपना खानदानी तरीका उस पर चलते हैं। देखो चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो चावल के प्राइस में कमी हुई है। 20% की कमी होने का मतलब 1/5, 20% को फ्रैक्शन में कहेंगे 1/5। तो एक की कमी हुई है 5 पे, तो 5 से कितना होगा 4 प्राइस। तो खपत क्या होगी, ये मूल्य है, तो खपत क्या होगी, खपत होगी 4/5। यहाँ देखो 4 केजी अधिक खरीदता है, यहाँ एक खरीदता है, 1/4 है, तो पहले अब कितना खरीद रहा है, ये पहले था और ये अब, पहले कितना खरीदता था 4 केजी, अब कितना 5। देखो चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो 5 से 4 हो गया, ठीक है। तो खपत कितनी होगी, इसकी उल्टी होगी, 4/5 होगी। तो ये देखो यदि 4/5 होगी उल्टी, तो हमसे कहा गया कि 4 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है, 400 में 4 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। कितना, 400 में 4 किग्रा चावल खरीद, तो कितना देखो हमारे हिसाब से कितना खरीद रहा है 1, और क्वेश्चन के हिसाब से 4। तो देखो 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी थी 20, और 4 की वैल्यू कितनी थी 16। तो हमसे पूछ रहा कि बढ़ी हुई कीमत क्या हो, ये बड़ी नहीं है, यहाँ पर ये रिड्यूस, कमी कीमत आए, कमी हुई कीमत क्या है, या नई कीमत क्या है। देखो तो पहले कितना था, तो प्रारंभिक, हम पहले प्रारंभिक कीमत निकाल लेते हैं। 400 रुपए में कितना खरीदता था 16 किलो, कितना खरीदता था 16। अब कितने के हिसाब से 400 में 16 किलो खरीदता था, तो 1 किलो कितने का आया, इसका मूल्य कितने का आया, कितने का आएगा। देखो 4 से काट दो तो ये कितना 4 बार और ये 100 बार, और 100 में भाग यदि हम 4 का देंगे तो 25 रुपए। ये पहले कितना था 25 रुपए किलो था। अब कितना है, जो कमी होने के बाद में जो नई कीमत आई है, नई कीमत है 400 में कितना खरीद रहा है, अब खरीद रहा है 20 केजी। पहले कितना खरीद रहा है 16, पहले 16 केजी खरीद रहा था, और अब कितना खरीद रहा है 20 केजी। तो अब कितना 20 रुपए किलो। तो नई कीमत कितनी है 20 रुपए किलो, घट के आई है कीमत। अब हमसे पूछा गया कि नई कीमत जो कमी होके आई है, तो 20 और 25 आंसर होगा। पहले आएगा 20 और फिर आएगा 25, क्योंकि प्रारंभिक बाद में पूछा गया, पहले कमी हुई पूछी गई है। देखो एक बार फिर से देखेंगे इसे, चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है। 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/5, क्या लिखेंगे 1/5। तो 5 पे कमी हुई है 1 की, तो 5 पे कमी हुई 1 की, तो 5 से कितना रहेगा 4, पहले 5 था अब 4। तो खपत इसकी उल्टी होती है, तो 4/5। क्वेश्चन में कहा गया कि 400 रुपए में 4 किग्रा चावल अधिक खरीद, 400 में 400 रुपए में 4 किग्रा अधिक चावल खरीदता, तो यहां देखो हमारे हिसाब से कितना खरीद रहा है,
1 किग्रा, 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 की वैल्यू कितनी है 20 और 4 की वैल्यू कितनी होगी 5 की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 5 की 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 20, इसे 4 से गुणा, इसे 4 से गुणा, ये कितनी होगी 16। पहले 16 किग्रा खरीदता था, अब कितना आ रहा है 20 किग्रा, तो कमी हुई है। प्रारंभिक कीमत क्या होगी अब 100 400 में कितना 16, तो 25 के हिसाब से 25 रुपए किलो। नई कीमत क्या होगी जो घट के आई है, जो नई कीमत ही है, तो 400/20 ये कितना 20 रुपए। तो ये हमारा आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यदि आयात है ये, यदि आयात की गई चीनी के शुल्क में 25% की वृद्धि हुई है, 25% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो, खर्च में क्या ना हो बदलाव। एक व्यक्ति यदि एक जो आयात की गई है चीनी उसके शुल्क में 25% की वृद्धि हुई, कितनी की हुई है 25% की वृद्धि। एक व्यक्ति द्वारा उसकी खपत में कितनी परसेंट की कमी की जाए, खर्च में कोई बदलाव नहीं। देखो शुल्क है जो प्राइस है, 25% की वृद्धि हुई है उसमें, 25% को हम कहेंगे 1/4, तो 4 से पहले कितनी थी 4, अब कितनी होगी 5। तो जो खपत है वो कितनी होगी 5:4, कितनी होगी 5:4। ध्यान से देखेंगे कितने की कमी करनी पड़ेगी, एक की, किस पे 5 पे, एक की कमी करनी पड़ेगी 5 पे इंटू 100, हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तब कोई खर्चे में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 20% हमारा राइट आंसर, 20% हमारा राइट आंसर है। देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यदि कोई बदलाव नहीं हो तो x/100 प्लस एक्स इंटू एक्स का मतलब 25% की जो वृद्धि हुई है 125, 25/125 इंटू 100, तो 25 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 20, तो 20 बार। ये भी हमारा आंसर है, ऐसे भी कर सकते हैं। खर्च में या खर्च में कोई बदलाव नहीं, खर्च में कोई बदलाव नहीं, खर्च में कोई बदलाव नहीं। देखो एक बार फिर से देखो इसे। देखो यदि खपत में खर्च में कोई बदलाव नहीं है, यदि खर्च में कोई बदलाव नहीं है
तो इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू, ठीक है। वृद्धि की गई है तो खर्च में कोई बदलाव नहीं करना हमें, खर्च में क्या कोई बदलाव नहीं करना हमें। देखो 25 अपॉन 125 और इंटू 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20, 100 20 बार, 20% हमारा आंसर हो। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो कोई गृहिणी खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च में कोई बदलाव हो। देखो अब क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती, कमी हो जाती है, जो चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो चीनी की कीमत में पहले कितनी थी चीनी की कीमत और अब कितनी थी, ये बात देखो। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो कोई गृहिणी खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो, खर्च में क्या ना हो बदलाव। 20% की कमी होने का मतलब है, 20% का मतलब है 1/5। तो पहले 5 थी, यदि मूल्य पहले 5 था, प्राइस या कीमत पहले 5 था तो 1 की कमी हो गई तो 4 रह गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो कंजप्शन है, जो खपत है, जो क्वांटिटी, जो मात्रा है, वो क्या होगी, जो खपत क्या होगी, खपत इसकी उल्टी होगी, 4:5। यहाँ देखो 4 पर कितने की वृद्धि की जाए तो 4 पर वृद्धि की जाए 1 की। देखो 5 कब बनेगा जब 4 पे 1 वृद्धि होगी, इंटू 100। 25% की वृद्धि की जाए, इसमें खपत में वृद्धि की जाए, खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा। खपत में कितने की वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि की जाए तो खर्च में कोई बदलाव। देखो दूसरी तरीके से देखो इसे, चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई है तो खपत में वृद्धि की जाए, तो खपत में कितने की वृद्धि की जाए, खपत में वृद्धि कितने की जाएगी, ये खपत में कमी थी, ये खपत में कमी की जाए, इतने की कमी की जाए, और यहाँ कितनी, यहाँ वृद्धि की जाए। यहाँ आएगा x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। देखो 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100। यहाँ देखेंगे 20/80, 4 25, इसे यहीं काट लेंगे। देखो इसमें जब आएंगे तो कितना आएगा, 20 अपॉन कितना 80 और इंटू 100। देखो 20 से काटेंगे 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार, तो 25% की वृद्धि की जाए, कितने की 25%। एक खपत में वृद्धि है और वो खपत में कमी है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25% आंसर होगा इसका। यदि चीनी की कीमतों में 25% की वृद्धि
होती है। एक आदमी को अपने खर्च में कितने % की कमी करनी होगी तो उसका खर्च न बढ़े। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि चीनी की कीमतों में वृद्धि होती है, चीनी की कीमतों में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो आदमी खर्च में कितनी कमी करे, यदि अपने खर्च में कितनी कमी करे कि उसका जो खर्च है वो ना बढ़े। देखो चीनी की कीमत है, जो प्राइस है, पहले कितनी थी और अब कितनी। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% को हम फ्रैक्शन में कहेंगे 1/4, तो 4 से 5 होगी, तो जो क्वांटिटी है वो होगी 5 से 4। ठीक है, एक आदमी अपने खर्च में कितने % की कमी करे, ये खपत है, ये क्या है, खपत। तो यहां देखो 25 खर्च नहीं बढ़ाना, तो कितने % की कमी करनी होगी हमें, हमें कमी करनी है 5 पे 1 की कमी करनी है इंटू 100, तो हमें करनी है 20% की कमी। ये खपत में कितने की कमी, जो खपत में कमी है इंटू 100, 5 पे 1 तो 20%। उससे भी कर लो, खपत में कमी 25/1 अपॉन कितना, 125 इंटू 100, कितना आएगा 5, एक बार 5 बार, और 5 से कटेगा 120 बार, तब भी आंसर 20 आएगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ जाती है, ठीक है, उसके आधार में कितनी % की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है, तो उसके आधार में कितनी % की कमी की जाए कि ताकि उसका क्षेत्रफल है ना वो ना बढ़े, उसका क्षेत्रफल क्या रहे, सेम रहे। तो सेम किस कंडीशन में रहे, तो वो क्षेत्रफल होता क्या है, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट का जो इसमें वो है, तो 40% बढ़ जाती है ऊंचाई। देखो तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई, तो 40% को मैं फ्रैक्शन में कह सकता हूँ 2/5। देखो 40% अपॉन 100% की जगह, तो ये आएगा 2/5। तो 40% को हम फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 2/5, क्या कहेंगे, 2/5। तो ऊंचाई क्या ये पहले थी और ये अब है। पहले कितनी थी ऊंचाई, 5, क्योंकि 40% है, उसे फ्रैक्शन में कहेंगे 2/5। पहले कितनी थी, 5, अब कितनी है, 7, अब कितनी, 7। तो बेस में कितनी % की कमी की जाए, तो देखो बेस आधार, आधार ऊंचाई का उल्टा कर देता हूं मैं, 7/5। यही कंडीशन है एक, जिसमें इसका ये
जो एरिया है वो समान आएगा, 35 × 35, 35:35, ये कंडीशन। उल्टा करने से ही आधार मतलब जो एरिया है वो सेम आएगा, क्योंकि जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होती है। क्या होता है? बेस। पर मैं यहाँ ये बात नहीं कह रहा हूं कि ऊंचाई है जो बेस की विलोमानुपाती होती है, जो उल्टी होती है, जो उल्टी नहीं होती है। पर जो यहाँ कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें इसे उल्टा करना पड़ा, क्योंकि जो ये कंडीशन ही ऐसी है जो इसमें जो एरिया वो सेम आ सकता है, सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। तो देखो यहाँ इसमें कितनी परसेंट की कमी की जाए? 7/2 की कमी की जाए। 7 पे कितने की कमी की जाए? यहाँ देखो 7 पे कितने की कमी की। यही कंडीशन ऐसी है कि ऊंचाई कितनी है? 40% बढ़ाइए तो 5 से 7 हो गई, तो आधार 7 से 5 होगा, तभी जाके क्षेत्रफल सेम आ सकता है, तभी क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा ये कंडीशन से। यही कंडीशन है। पर ये उल्टा नहीं होता है। एक क्षेत्र जो बेस और जो हाइट है ये एक दूसरे के विलोमानुपाती नहीं होती, एक दूसरे की उल्टी नहीं होती है। तो देखो 7 पे कितने की कमी की गई है उसने? 2 की, इंटू 100। तो ये आएगा देखो 200 अपॉन कितना होगा? 7। देखो ये 7 से काटेंगे इसे 100 को तो ये आता है 14। यदि इसे काटेंगे तो 14 7 98, 2/7। तो ये आएगा देखो 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28, यदि 14 गुणा 2 करेंगे तो 28 और 4/7। ये हमारा आंसर। ऑप्शन बी होगा। 28 सही 4/7 आंसर। इस परसेंटेज की उसे कमी करनी पड़ेगी ऊंचाई, जो बेस में आधार में क्या करनी पड़ेगी? कमी। आधार में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। भैया बेस, भाई मैंने पहले कहा कि जो प्राइस इंटू खपत होती है, जो मूल्य इंटू खपत होती है, ये उल्टी होती है। ये बात सही है कि ये उल्टी होती है, पर यहाँ ये बात सही नहीं है कि जो बेस है जो ऊंचाई का उल्टा होता है, ये उल्टा नहीं होता है। पर ये जहां ये कंडीशन दी गई है, यहाँ हमें ये कंडीशन दी गई है कि जो आधार में कमी की जाए, तो आधार में यदि आधार इसका उल्टा होगा तभी यही कंडीशन होगी, तो इनका एरिया सेम होगा। नहीं और कोई कंडीशन नहीं है कि इनका एरिया सेम होगा, इसलिए मैंने इसे उल्टा किया। और 7 पे 2 की कमी की है इंटू 100, तो 28 सही 4/7 की कमी करनी पड़ेगी। बेस में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 28 सही 4/7 की कमी करनी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। देखो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होती है और इसकी खपत में 25% की वृद्धि होती है।
तो प्रारंभिक खर्च का अनुपात बताओ। देखो, जो गेहूं है इसके मूल्य में 25% की कमी होती है, तो इसके प्राइस में पहले मूल्य क्या है, 25% की कमी होती है, तो 4 पे 1 की कमी होती है। 25% का मतलब क्या है, 1/4। तो पहले 4 था, अब कितना रह गया, 3। अब कितना रहेगा, 3। पहले 4 था, अब कितना रह गया, 3 कमी होती है। और जो खपत है, खपत में 25% की वृद्धि होती है। तो पहले खपत कितनी थी, 4, और अब कितनी होगी खपत, 5। क्योंकि 25% की वृद्धि का मतलब है 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि। 4 है, उस पे 1 की वृद्धि क्या हुई है, 4 पे 1 की वृद्धि। तो जो प्रारंभिक खर्च, जो नया खर्च और जो प्रारंभिक खर्च है, उसके बीच का हमें अनुपात पूछ रहा। नया खर्च और प्रारंभिक खर्च। देखो, जो मैंने आपको बताया कि जो मूल्य इनटू खपत होती है, वो किसके बराबर जाता है, वो खर्च के बराबर जाता है, एक्सपेंडिचर के बराबर जाता है। तो देखो, खपत इनटू मूल्य, तो ये कितना आएगा, पहले 16 रुपए का खर्चा था, खर्च, अब कितने का, 15 का। पहले कितने का था, 16 का, अब कितने का। हमसे पूछा क्या गया कि नया खर्च, तो नया खर्च तो क्या है, जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना, 15। अब है, अब का मतलब नया, पुराना मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक। तो 15:16 हमारा आंसर। आंसर क्या होगा, 16:15 नहीं, 15:16 होगा। क्या होगा, 15:16 हमारा आंसर। क्योंकि हमें पूछा गया जो कब, जो नया, तो न्यू वाला, और जो ओरिजिनल, जो प्रारंभिक, न्यू और ओरिजिनल पूछा गया। और यहाँ हमारी जो आया है, वो क्या आया है, पहले ओरिजिनल आया और फिर न्यू आया। और हमसे पहले न्यू पूछा गया और फिर बाद में ओरिजिनल पूछा गया, इसलिए 15:16 होगा। क्या होगा, इसलिए 15:16 होगा। देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, जब जो टाइप है वो एक्सपेंडिचर चेंज है, खर्च में क्या है, परिवर्तन है। ये जो टाइप है इसका नाम क्या है, खर्च में परिवर्तन। खर्च में क्या है, परिवर्तन। जो टाइप है इसमें, उसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं था, और इसमें क्या है, खर्च में परिवर्तन। क्या है, खर्च में परिवर्तन। देखो, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक परिवार अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, चावल की कीमत, मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है इनटू खपत, कंजप्शन, बराबर एक्सपेंडिचर के बराबर जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत खर्च के बराबर जाता है। तो प्राइस इंटू कंजप्शन किसके बराबर जाता है, एक्सपेंडिचर के बराबर। क्या जाता है, एक्सपेंडिचर के बराबर।
यदि मैं आपसे कह दूं कि प्राइस 100 रुपए था, ठीक है, और जो खपत है वो भी 100 था। यदि एक पेन की कीमत 100 रुपए थी, हमें 100 पेन चाहिए। देखो, यदि एक पेन की कीमत कितनी थी? 100 रुपए। हमें चाहिए 100 पेन, तो टोटल खर्च कितना होगा? आप कह दोगे कि 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। कितना खर्च होगा? 10,000। कितना खर्च होगा? 10,000। तो चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। इसमें हम कीमत में, प्राइस में 20% की वृद्धि करेंगे। प्राइस में 20% की वृद्धि करेंगे। देखो, यदि ये प्राइस इंटू कंजप्शन है, प्राइस इंटू जो खपत है, एक्सपेंडिचर के बराबर जाती है। तो यदि चावल का मूल्य 100 रुपए किलो था, हमें 100 किलो चावल चाहिए, तो 10,000 रुपए का होगा। कितने का होगा? 10,000 का होगा। सीधी सी बात है। यदि अब चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यदि चावल है इसकी कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो चावल 100 से कितना होगा? चावल 100 से 120 रुपए केजी पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 120 रुपए किग्रा पहुंच गया। चावल की कीमत में कितनी होगी? 20% की वृद्धि। ठीक है। एक परिवार अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत का तो हमें पता नहीं। ठीक। तो खपत, परिवार 10% की वृद्धि करना चाहता है, ठीक है। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो 10% की वृद्धि के बाद में कितना होगा? ये 1100, 11,000। कितना होगा? 11। यदि हमें ध्यान से क्या चाहिए? ध्यान से हमें खपत चाहिए, कंजेप्शन चाहिए हमें, तो ये आएगा 11,000 अपॉन 120। कितना आएगा? 11,000। तो यहां देखेंगे, ये जीरो से ये जीरो जाएगी, तो ये आएगा 11,100 अपॉन 12। कितना आएगा? 1100 अपॉन 12। तो ये चेंज होके आया है। ये मैं इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या सी डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये कितना आया? इतना आया। जो खर्च, तो अब पहले खर्च कितना था? पहले खर्च था, ये बदलाव हो क्या आया? तो पहले खर्च कितना था? 100। कितना था? 100। तो जो बदलाव आएगा जो खर्च में, वो खपत में, पहले खपत कितनी थी? 100। अब कितनी? 100। तो जो बदलाव होके आएगा वो कितना आया है? जो वृद्धि होने के बाद में जो आया, वो आया 120। कितना आया? 1100 अपॉन 12 आया। तो जो चेंज आएगा वो कितना आया? देखो, 11, इसे इधर गुणा करेंगे तो 1200 माइनस 1100, तो ये आएगा 100 अपॉन 12। ये चेंज होके आया है, ठीक है। ये कितने पे वृद्धि हुई है? उसकी खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब यहां वृद्धि हुई है। क्या हुई है? खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना चेंज होके आया है? कितने पे होके आया? 100 पे। कितना? 100 अपॉन 12। जो चेंज होके आया 100 पे आया, 100 अपॉन 12 इस पे आया है, 100 पे इंटू 100 परसेंटेज में जाएंगे इसको। देखो, ये कितना, यहाँ ये 100 नीचे है, तो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये आएगा 1/100 और इंटू 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो जाएगी, ये आएगा 100 अपॉन 12। तो ये आएगा 50/6, और ये आएगा 25/3, तो मतलब 8 सही 1/3%।
तो ये डिक्रीज होके आया है, क्योंकि ये बदलाव हुआ है। पहले 100 था, मतलब 1200, तो ये 100 कमी हुई है इसमें। यहाँ इसके भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में हमें दिया नहीं गया क्वेश्चन में कि क्या फर्क पड़ेगा, कमी हुई है कि वृद्धि। यहाँ हमें ऐसी कोई बात नहीं दी गई है कि कमी हुई है इसमें, तो ये भी सही होगा। देखो ये आपका होमवर्क, इस टाइप को फिर से स्टार्ट करेंगे और एक्सपेंसेस, खर्च में परिवर्तन को, इसको और शॉर्टकट बताएंगे। ये तो बहुत लंबा हो गया। देखो चलो, इससे मतलब तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, पर शॉर्टकट है, आंसर जल्दी लेके आएगा। देख लो, इससे शॉर्टकट है। देखो चावल की जो कीमत में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो प्राइस में वृद्धि होती है चावल की में, ये पहले और अब। कितने की वृद्धि होती है चावल की कीमत में? 100 थी, 20% की वृद्धि होगी 120। तो खपत क्या होगी? खपत इसकी उल्टी होगी, 120 और 100। तो यहाँ एक परिवार अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो घरेलू खर्च में वृद्धि करना चाहता है, तो यहाँ हम 10% की वृद्धि कर देंगे। ये कितना होगा? 110। यहाँ देखो कितने की कमी हुई है। देखो तरीका ये सही नहीं है, पर हमें आंसर जल्दी देगा, और हमें आंसर से मतलब होता है एग्जाम में। एसएससी रेलवे जो एग्जाम होती है उसमें आंसर से मतलब होता है। देखो ये कितना कम? 10। तो 120 पे कितना कम? 10 इंटू 100। देखो ये कितने हो गए? वही होगी 100/12। तो 12/8 कितने हो गए? 50/6 हो गए। और ये कितने हो गए? 48। कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना? 48। कितने बच गए? 2/6। तो ये आ जाएगा 8 से 1/3% की कमी हुई है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 120 था, ये 110। ये तरीका सही नहीं है, पर जो हमें आंसर जल्दी देगा ये, क्योंकि यहाँ जो हमें वृद्धि की गई है खपत में, तो हमें खपत में वृद्धि की गई है 10%। पर हमें यही तरीका फॉलो करना। देखो एक बार फिर से इसे, देखो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है, ठीक है, तो यदि 100 का चावल था, 120 हो गया, ठीक, तो खपत कितनी होगी? उल्टी होगी इसकी, 120 से 100 होगी। पर परिवार अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता, तो यहां 10% की हम वृद्धि करा देंगे। कितना हो जाएगा? 110। ध्यान से देखेंगे, 10%, 10 की कमी, 120 पे कितने की कमी? 10 की।
इंटू 100, ये आएगा 8 सही 1/3%। यही तरीके से आप अगला क्वेश्चन करके देखना। ये आपका होमवर्क। और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही काफी।